Hello class 8 students. Today we are going to start with chapter number 7. The name of the chapter is whale, the largest animal. तो whale जो है वो क्या है, वो सबसे बड़ा जानवर है. अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे. About the lesson. Our world is full of wonders. Some are man-made and some made by nature. जो हमारी दुनिया है वो चमत्कारों से भरी हुई है. कुछ मानव निर्मित है और कुछ प्रकृति द्वारा बनाए गई है. You might have known about the longest and the largest mountain, continent, bridge, ocean, country, city, etc. तो आपको सबसे लंबे और सबसे बड़े पहाड़, महाद्वीप, पुल, महासागर, देश, शहर आदि के बारे में आपको पता होगा. बट डू यू नो विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? बट क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सर्टेनली योर लिप्स विल मर्मर एलिफेंट. तो आपके जो मन आएगा, आपको जो बोले, आपको जो शब्द दिमाग में आएगा या जिस जानवर का ख्याल आएगा वो क्या होगा? हाथी. येस, यू आर पार्टली करेक्ट. हाँ, आप आंशिक रूप से थोड़ा सा ठीक हो. द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड. तो हाथी भूमि पर सबसे बड़ा जानवर है. However, the nature has given us another creature who can swallow you, so called largest animal, elephant, just like a tablet you swallow. तो पर की क्या है कि प्रकृति ने हमें एक और प्राणी दिया है जो आपको निगल सकता है, जिसे सबसे बड़ा जानवर हाथी ठीक उसी तरह से वो निगल सकता है जैसे कि आप एक गोली को निगलते हो. दिस gigantic creature is none other than whale. It is found in the sea. तो ये जो इतना बड़ा जानवर है, जो विशाल प्राणी है, ये कोई और नहीं कौन है? वेल है, जो कि समुद्र में पाया जाता है. आगे पढ़ेंगे हम. देर आर वेरियस काइंड ऑफ वेल्स इन द सी. जो हमारी नदी होती है, जो हमारा समुद्र है, उसके अंदर बहुत सारी वेल्स पाई जाती हैं. अमंग्स देम द ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट. और उन सब में कौन सी वेल होती है? नीली वेल जो होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है. नीली वेल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है. इट ग्रोज अबाउट 100 feet लॉन्ग. और वो कितनी बड़ी होती है? वो लगभग 100 फीट लंबी होती है. सम ऑफ देम वे मोर देन 120 tons. जो और उनमें से कुछ का वजन 100 टन से अधिक होता है. वाइल द नॉर्मल वेट ऑफ एन एलिफेंट इज नॉट मोर देन 7 tons. और जो एक सामान्य हाथी होता है उसका वजन 60 टन से अधिक नहीं होता है. देन कम टू देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. और उनके फिर चलिए हम भोजन के बारे में, उनकी भोजन आवश्यकताओं पर आते हैं. यू मे नीड 2 चपातीस, अ लिटिल दाल एंड सम फ्रूट्स. आपको 2 चपातियाँ, थोड़ी दाल और कुछ फल. ऑल वेइंग अ फ्यू 100 grams इन अ सिंगल मील. सभी मिलाकर कुछ 100 ग्राम एक ही भोजन में चाहिए होंगे. बट वुल यू बिलीव अ सिंगल मील ऑफ वेल इज ऑफ 2 to 3 tons ऑफ फूड. तो क्या आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये विश्वास करेंगे कि एक वेल का एक ही भोजन 2 से 3 टन भोजन का होता है. Now you may wonder, if a whale eats so much food at each meal and there are lakhs of such whales in the sea, then how many fishes left in the sea for us to catch? तो अब आप ये सोच सकते हैं कि यदि एक वेल जो है वो अपने प्रत्येक भोजन में इतना भोजन खाती है और समुद्र में लाखों ऐसी वेल हैं, तो हमारे पकड़ने के लिए समुद्र में तो मछलियाँ बची नहीं होंगी. आगे पढ़ेंगे. बट ओशियंस आर वास्ट एंड वेल्स डू नॉट ईट सो मच. जो समुद्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. जो महासागर होता है वो बहुत ज़्यादा विशाल है और वेल इतनी अधिक मछली नहीं खाती है. द ब्लू वेल लिव होली ऑन प्लैंकटन. और वो किस पर रहती है? नीली वेल पूरी तरीके से प्लैंकटन पर रहती है. A stretch of plankton is spread over miles and miles on sea water. और समुद्र के पानी पर मीलों तक प्लैंकटन फैला हुआ है. Another type of whale is the sperm whale. और एक और प्रकार की वेल होती है जिसका नाम है sperm whale. It is the second largest whale. और ये दूसरी सबसे बड़ी वेल है. और पहली हमने कौन सी बताई थी? blue whale. It grows about 60 feet. और ये लगभग 60 फीट तक बढ़ती है. Inside its huge skull there are large spaces filled with clear oil called spermaceti. और इसके अंदर क्या होता है? इसकी जो विशाल खोपड़ी है उसके अंदर स्पर्मासिटी नामक एक स्पष्ट तेल से भरी भरी जगह होती है.
दिस ऑयल इज़ यूज इन मेकिंग कैंडल्स एंड कॉस्मेटिक्स, और इस तेल का उपयोग जो होता है वो मोमबत्ती और जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, उसको बनाने में काम लिया जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेसिटी इट हैज़ गॉट द नेम स्पर्म वेल, और स्पर्मेसिटी की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम जो क्या पड़ा था, स्पर्म वेल नाम इसको दिया गया था। These giant animals of the sea eat gigantic squids which themselves are nearly 30 feet long. और ये जो समुद्र के ये विशालकाय जानवर हैं, जो वो क्या खाते हैं, वो विशाल स्क्विड खाते हैं जो स्वयं लगभग 30 फीट लंबी होती है। When these squids stretch their arms out, they are almost 50 feet long. As long as the whales they eat them. और जैसे ही जब ये अपनी स्क्विड जो होती हैं, जो अपनी भुजाएं जब ये फैलाती हैं, तो वह लगभग 50 फीट लंबे हो जाते हैं, उतनी ही लंबी जितनी कि उन्हें खाने वाली वेल होती है। स्पर्म वेल्स आर पावरफुल डाइवर्स, और वो शक्तिशाली गोताखोर होती हैं। दे कैन डाइव 1500 फीट डीप इन द सी टू फाइट फियर्स बैटल विद द जाइंट स्क्विड्स। तो वो क्या करती हैं, वो जो लड़ाई लड़ने के लिए समुद्र में 1500 फीट गहराई तक गोता लगा सकती हैं। द वेल्स आर मैमल्स, एज सच दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेल जो होती हैं वो मैमल्स होती हैं, स्तनधारी होती हैं, तो इस प्रकार वे लंबे समय तक पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती हैं। इफ़ वाटर गेट्स इनटू देयर लंग्स दे विल बी ड्रोन्ड जस्ट एज वी बोल्ड। अगर उनके फेफड़ों में पानी चला जाए तो वह डूब जाएंगे, जैसे कि अगर हमारे फेफड़ों में पानी चला जाए तो हम भी डूब सकते हैं। When the whales want to breathe, they come up to the surface of the water, breathe in fresh air and go down again. और जब वो सांस लेना चाहती हैं तो वो पानी की सतह पर आ जाती हैं, ताज़ी हवा में सांस लेती हैं और फिर नीचे समुद्र के वो चली जाती हैं। According to the marine biologists, whales were once land animals and later adapted themselves to live in the sea. तो बहुत सारे जो जीव वैज्ञानिक होते हैं उनके अनुसार जो वेल है वो कभी भूमि पर रहने वाले जानवर थी, और बाद में उन्होंने समुद्र के में रहने के लिए खुद को उसके हिसाब से अडेप्ट कर लिया, अपने हिसाब से उसको अनुकूलित कर लिया। द वेल्स डू नॉट ले एग्स एज द फिश डू, और जो वेल मछलियाँ होती हैं वो जो वेल होती है वो मछलियों की तरह अंडे नहीं देती। दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम देयर मिल्क, और वो बच्चों को जन्म देती हैं और दूध पिलाती हैं। आगे पढ़ेंगे। You may wonder how can whales dive down to such great depths and stay there for so long. आप ये सोच रहे होंगे कि जो वेल है वो इतनी गहराई तक कैसे गोता लगा सकती है और इतने लंबे से समय तक वो वहाँ कैसे रह सकती है। How often can they come up and breathe in the middle of their battles with the giant squid? तो क्या वो विशाल स्क्विड के साथ जब उनकी लड़ाई हो रही होती है तो क्या कितनी बार ऊपर आकर सांस ले सकती हैं? Well, they do not have to breathe as many times as we do. तो उन्हें बार बार सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती जितनी कि हमें आवश्यकता होती है। They breathe in several roomfuls of air at a time and can hold their breath for quite long intervals. तो वो क्या कर सकती हैं, वो कई बार आके अपने अंदर हवा भर लेती हैं और काफ़ी लंबे समय तक अपनी सांस वो रोक सकती हैं। What about their inner portions? Yes, the lungs and stomachs of whales are as large as rooms in our houses. तो उनके जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बारे में आप कभी आपने सोचा है? जो वेल के फेफड़े और पेट है वो हमारे घरों के कमरे जितने बड़े होते हैं। In their chambers a man can walk about, और उनके कक्षों में एक आदमी आराम से चल सकता है। There is an interesting and thrilling news report about a man who was swallowed by a whale. और एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक खबर है जिसे एक आदमी था जिसको वेल ने निगल लिया था। When they tore the whale and took him out, he was in a fainted state but not dead. तो जब क्या किया, जब वेल को जब उसको निकाला उसके अंदर से, तो वो कैसा था, जब वेल को फाड़ा और उसके अंदर से निकाला बाहर तो वो आदमी बेहोशी की हालत में था लेकिन मरा नहीं था। His face and hands suffered serious burns while his clothes and shoes had protected the rest of his body. तो उसके चेहरे और हाथों पर गंभीर जलन थी, पर उसके जूते और कपड़े, उसके शरीर जो कपड़े थे उसके शरीर के बाकी हिस्सों को उसने बचा लिया था। He walked in the sea giant's stomach, feeling its walls in the darkness to see if there was any outlet to escape, but in vain. तो उसने क्या किया, जब उसे होश आया तो उसने बताया कि
उसके साथ क्या हुआ था? वह समुद्र के विशाल के जीव के पेट में चला गया था। अंधेरे में उसकी दीवारों को महसूस कर रहा था कि क्या कोई बचने का रास्ता था, पर लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब व्यर्थ हो गया। वो नहीं बाहर से बाहर निकल पाया। He was wondering what to do when the whale began to digest him. तो वो सोचने लगा कि वेल उसको जब पचाने लगेगी तो क्या होगा उसके साथ। His face and hands were burnt by the digestive acids of the whale's stomach. और उसके चेहरे और हाथ जो उसके पेट में जो पाचक एसिड था उसकी वजह से वो जल गया था। Indeed, the man was swallowed by the whale accidentally along with several tons of plankton. और ऐसा नहीं था, जो वो आदमी था वो वास्तव में आदमी गलती से वेल द्वारा निगल लिया गया था, क्योंकि बहुत सारे टन प्लैंकटन भी के साथ वो आदमी उसके पेट में चला गया था। बिग वेल्स नॉर्मली डू नॉट किल ह्यूमन बींग्स और अदर लार्ज एनिमल्स। जो बड़ी वेल होती हैं वो आमतौर पर इंसान या अन्य बड़े जानवरों को नहीं मारती हैं। ओनली द फियर्सर किलर वेल्स डू दैट। और जो भयंकर जो किलर वेल होती हैं वो ही ऐसा करती हैं। These are small whales. ये छोटी whales होती हैं, about 15 to 20 feet long and 3 to 4 tons in weight. 15 से 20 फीट लंबी होती हैं और 3 से 4 टन इनका वजन होता है। They live together in a group and mercilessly kill any animal they catch. और वह एक समूह में रहती हैं और जिस जानवर को भी वो पकड़ती हैं उसको मारकर वो खा जाती हैं। They even kill blue whales on certain occasions. और वो कुछ अवसरों पर नीली वेल को भी मार देती हैं। द वेल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो वेल्स होती हैं वो हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी हैं। अंडर द वेल स्किन देर इज़ अ काइंड ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। जो वेल की त्वचा होती है उसके नीचे एक चर्बी होती है जिसका नाम ब्लबर होता है। इट्स लेयर इज 6 to 12 इंचेस थिक एंड इट कीप्स द वेल वार्म इन द कोल्ड ओशन वाटर। तो क्या होता है, इसकी जो परत होती है वो 6 से 12 इंच मोटी होती है और ये वेल को ठंडे समुद्र के पानी में गर्म रखती है। आउट ऑफ द ब्लबर वी गेट वेल ऑयल। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें तेल मिलता है। वन लार्ज वेल ब्लबर यील्ड अबाउट 30 टन ऑफ द वेल ऑयल। और एक बड़ी वेल का ब्लबर लगभग 30 टन वेल का तेल देता है। और वो किसके उपयोग में आती है? इट इज़ यूज इन मेकिंग सूप्स, मार्गरीन एंड सेवरल अदर थिंग्स। और इसका उपयोग सूप, मार्जरीन और अन्य चीज़ों में बनाने में काम आता है। वेल बोन एंड मीट आर ऑल्सो यूजफुल। वेल की हड्डी और मांस भी उपयोग में लाए जाते हैं। एम्बरग्रिस इज ऑब्टेन फ्रॉम वेल स्टमक। एम्बरग्रिस वेल के पेट से प्राप्त किया जाता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। और इसका उपयोग महंगी परफ्यूम बनाने में किया जाता है। वेल हंटिंग वॉज डिफिकल्ट इन द पास्ट बट नाउ अ डेज इट हैज़ बिकम ईजियर। जो वेल का शिकार जो होता था वो अतीत में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, बट अब ये आसान हो गया है। हंटर्स यूज मोटर बोट्स विद हार्पून गन्स दैट कैन शूट द हार्पून्स एट द वेल। जो शिकारी होते हैं वो हार्पून गन वाली मोटर बोट का उपयोग करते हैं और क्या करते हैं, जो हार्पून को वेल पर चला सकती है। Since hunting has become easier and safer, so a large number of whales are killed mercilessly every year. तो ये जो हंटिंग है, जो शिकार है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, सुरक्षित हो गया है। तो इसलिए हर साल बड़ी संख्या में वेल जो है वो बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारी जाती हैं। If their killing continues, there will be no more whales left in the world. अगर उनका शिकार जारी रखा गया तो हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में कोई भी वेल नहीं बचेगी। No one wants the largest animal to disappear from our planet. और कोई भी ये नहीं चाहता कि इतना बड़ा जानवर जो है वो हमारे ग्रह से गायब हो जाए। Keeping in view their significance, some years ago, the countries of the world agreed to control their killing. तो उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ साल पहले दुनिया के देशों ने क्या किया, उनके शिकार को नियंत्रित रखने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। एंड द हंटर्स आर अलाउड टू हंट ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ वेल्स ईच ईयर। तो जो शिकारी हैं वो हर साल केवल एक निश्चित संख्या में ही वेल का शिकार करने की उनको इजाज़त दी गई है, अनुमति दी गई है। वी मस्ट लेट देम लिव एंड हेल्प टू सेव देयर जनरेशन। हमें उन्हें जीवन देना चाहिए, हमें उन्हें जीने देना चाहिए और इनकी पीढ़ी को बचाने में हमें मदद करनी चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स। प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या होता है? द वेरी स्मॉल फॉर्म्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। पौधों और जानवरों के बहुत छोटे रूप जो पानी में तैरते रहते हैं। स्क्विड, अ सी एनिमल विथ 8 आर्म्स एंड 2 लॉन्ग टेंटिकल्स। उसको स्क्विड को क्या बोलते हैं? जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, 2 लंबे टेंटिकल्स होते हैं, वो एक समुद्री जानवर होता है। मार्जरीन, आर्टिफिशियल बटर यानी कृत्रिम मक्खन।
Harpoon, a barbed shaped spear like missile used for catching whales. वेल पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक कांटेदार भाला जो होता है उसको हम हार्पून कहते हैं. नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम. फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट आंसर. Sperm whales are famous for their fierce battles with the giant squid. C option is the correct one. Whales breathe in air through lungs. B option is correct. The fat under a whale's skin is called blubber. C option is correct. Ambergris is used to make, वैसे तो परफ्यूम्स होता है मेनली, बट मेडिसिन में भी ambergris का इस्तेमाल किया जाता है. A group of whale is called school. A option is correct one. Now we will move on to the B part. Fill in the blanks. The blue whale is the largest kind of whale in the sea. The blue whale live wholly on plankton. Sperm whale are powerful divers. Ambergris is obtained from whale stomach. No one wants large animal to disappear from our planet. Moving on to the C part. Write true or false against each statement. The sperm whale is the largest whale in the sea. False. The whales are mammals. This is a true statement. The whales lay eggs. This is a false statement. They give birth to young ones. The whales are useful to us in many ways. This is a true statement. And the last one, ambergris obtained from whale stomach is used in manufacturing expensive perfumes. This is a true statement. Now moving on to the D part, answer the following questions. We will discuss the answers. How will you compare an elephant with a whale? तो आप क्या बता सकते हैं? An elephant is the largest land animal, but a whale is much bigger and is the largest animal in the world found in the sea. और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो एलिफेंट होता है वो हर्बीवोर होता है और बल वेल क्या है, वो एज वेल एज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खा रही है. हाउ डू वेल्स स्टे अंडर वाटर फॉर सो लॉन्ग? वो अंदर इतने देर पानी में कैसे रह सकती हैं? वेल्स ब्रीथ इन सेवरल रूमफुल्स ऑफ एयर एट अ टाइम एंड कैन होल्ड देयर ब्रीथ फॉर लॉन्ग इंटरवल्स. नाउ थर्ड वन, व्हाट डू ब्लू वेल्स ईट? ब्लू वेल्स क्या खाती हैं? ब्लू वेल्स ईट प्लैंक्टन्स. फोर्थ वन, हाउ कैन यू से दैट द वेल्स आर मैमल्स? आप कैसे कह सकते हैं कि वो मैमल्स हैं? वेल्स ब्रीथ एयर, गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम मिल्क, विच आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? मैमल्स के होते हैं. वाई डू पीपल हंट द वेल्स? पीपल क्यों उसका शिकार करते हैं? लोग शिकार क्यों करते हैं? पीपल हंट वेल्स फॉर देयर ऑयल, ब्लबर, मीट, बोन्स एंड एम्बरग्रिस यूज्ड इन परफ्यूम. तो जो भी उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी वजह से लोग उसका शिकार करते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.